नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने बहुत जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं। रेलवे की एक बड़ी भर्ती है, पूर्वी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023। और ये भर्ती है ना, इसका सबसे बड़ा मापदंड बताऊं दोस्तों आपको, सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना एग्जाम रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती है। पदों की संख्या है 3115। अरे कितने पद बने हुए हैं? 3115 पदों की बड़ी भर्ती है। अप्रेंटिस जो भर्ती है, योग्यता इसकी 10वीं पास रखी गई है। परीक्षा क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, कब आएगी भर्ती, कब से भरे जाएंगे फॉर्म, ये सारी परिचर्चा करूंगा मेरे साथियों। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके भाई का या आपका चैनल है। सबसे पहली बात करें दोस्तों, अपन बात करते हैं पूर्वी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के 3115 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 3115 पदों की जो ये भर्ती है, ये क्या है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस पदों पर निकाली गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया पूर्वी रेलवे द्वारा 31वां। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कल ही जारी किया गया है, यानी 12 सितंबर को जारी किया गया है। कब? 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस जो भर्ती है, इसके ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से चालू होंगे और 26 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। यानी जो 27 सितंबर आने वाली है, इससे इसके फॉर्म चालू होंगे। एक जो 26 अक्टूबर है 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म की डेट आपको यहां पर मिल ही गई होगी। इसके अलावा जो ये है, देखो 27 सितंबर से फॉर्म भरने जाने हैं, 26 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 3100 पद हैं, ठीक है साहब। अब देखो, इसमें एग्जामिन ईस्टर्न रेलवे ईआर क्षेत्र से है। जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जॉब में अप्रेंटिस जो भर्ती है, फॉर्म कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। पदों की संख्या कितनी है? 3115 है। जॉब लोकेशन ईस्टर्न रेलवे जोन में इसकी भर्ती है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म की 26 अक्टूबर बताई दी है, ठीक है। कैटेगरी कैसी है? ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट की है। ये रेलवे की वेबसाइट के द्वारा आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बाई STUDY, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आप है ना हमारी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखो 2023 का अब पद किस किस के? इसमें फिटर का पद है, वेल्डर का पद है, मैकेनिकल का पद है, मनीनिस्ट का पद है, कॉपरेटर का पद है, पेंटर का पद है, लाइनमैन का पद है, वायरमैन का पद है, इलेक्ट्रीशियन का पद है, इत्यादि इन पदों पर भर्ती गई है। कहां कहां कितने पद है? जैसे 659 पद है, वो होमराह डिवीजन से है। वर्कशॉप में कितने हैं? 612 है। सलाद डिवीजन में 600 कितने हैं? 400 है। फिर ये वर्कशॉप में ही 187 है। मालदा डिवीजन में 138 है और वर्कशॉप में ही फिर 412 है और जबलपुर वर्कशॉप में 667 है। ऐसे जगह जगह पर ये 3115 पदों की भर्ती की गई है। 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और इसके 26 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, 27 सितंबर से। अब देखो, आपको सारी जानकारी है ना यहां से प्राप्त कर सकते हो। ये आपके एक हमने जो लिंक है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके देखो, आपको सबसे बड़ी बात है, ईस्टर्न रेलवे जो अप्रेंटिस से भर्ती है, इसके लिए जो फीस शुल्क रखी है जनरल OBC और EWS। जनरल OBC और EWS के लिए इस भर्ती में कितने पैसे रखे गए हैं? 100 रुपए। कितनी फीस रखी गई है? 100 रुपए रखी गई है। और सबको क्या है? बिल्कुल फ्री रखा गया है। और सबको क्या रखा गया है? बिल्कुल फ्री रखा गया है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जो फॉर्म भरने वाला वो तो लेता है तो लेता ही है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं OBC के, EWS के और जनरल के, उनसे 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। अब एज क्या होगी? तो सब एज की गणना तो देखो, कैलकुलेशन एज 26 अक्टूबर 2023 से की जाएगी। यानी 26 अक्टूबर 2023 को देखो, मिनिमम एज 15 साल। मिनिमम एज कितनी है? 15 साल, ये ध्यान देना। और अधिकतम एज कितनी है? 24 साल। यानी 15 से 24 वालों के लिए भर्ती है। आपकी आयु की गणना क्या है? 26 अक्टूबर 2023 से की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। रिलीजियस कैटेगरी गिवन रिलैक्सेशन इज जो आपको जिनको छूट मिलनी है, जिनको छूट मिलनी है
उनको छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो अलग है आपकी, यहां पर आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है साहब। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों को 10वीं में कितने अंक मिले आपको, 10वीं के अंक एवं आईटीआई में प्राप्त अंकों में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें 10वीं और आईटीआई के प्राप्त अंकों के आधार पर जोड़कर औसत निकालकर इसका, यानी इसका एग्जाम नहीं होगा, आपके 10वीं में जितने प्रतिशत है वो प्लस आपके आईटीआई में जितने प्रतिशत वो, उन दोनों को जोड़कर उनका कॉमन प्रतिशत निकाला जाएगा। कॉमन प्रतिशत कैसे, जैसे सिलेक्शन बेसिक मेरिट लिस्ट होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी सिलेक्शन बेसिक प्रोसेस क्या होगी आपके, ये मान लो एक में 80.58% है 10वीं में, 10वीं में क्या है ये है आपके 80.58। एक मेरी बात समझने की कोशिश करना। और आपके क्या है जो आईटीआई में है वो आईटीआई में आपके 91.68% है। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया गया, तो जो प्रतिशत आई वो कितनी आई 86.13। तो आपकी जो मेरिट बनी वो 86.13 बन गई। ये लो साहब, जैसे एक बच्चे के क्या है 70% है, ठीक है 10वीं में, और 80% है उसमें। अब ये दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 150 हो गया ना, 150 में 2 का भाग लगा दिया साहब, तो कितना परसेंट आ गया 75%। तो आपकी मेरिट कितने परसेंट होगी 75%। ऐसे आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी आईटीआई की, यानी मैं क्या कह रहा हूं आईटीआई की और 10th की जो परसेंट होगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताई दी गई। आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अभ्यर्थी की फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जिनसे आपको लाभ मिल सके, ये आपके प्रमुख डॉक्यूमेंट से रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रमुख डॉक्यूमेंट से रहेंगे। अब देखो सबसे पहले आप फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, आप कैसे भरोगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, इसके बाद आप होम पेज रिक्वायरमेंट सेशन पर क्लिक करोगे, फिर ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 पर क्लिक करोगे और उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। फिर अभ्यर्थी अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना है। फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फोटो व सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद अभ्यर्थियों कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और उसके बाद फॉर्म को क्या कर देना है, सबमिट कर देना। तो इसकी पीडीएफ को आप मेरे से ले लेना। ऑनलाइन आवेदन आपको 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आपको बताई दिए गए हैं। तो आपको सब चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगा, आई होप। फिर भी आपको मैं बता देता हूं, पदों की संख्या, जो पद है वो पद कितने हैं 3115 पद है, 3115 पद है। आपका अप्रेंटिस की भर्ती है, हर विभाग की अलग अलग है। इसमें आपकी योग्यता 10वीं पास चाहिए, क्या चाहिए 10वीं पास, और 10वीं पास के साथ आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई। सिलेक्शन प्रोसेस इन दोनों की मेरिट के आधार पर है, इन दोनों की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन बेस होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि 10वीं में आपके 70% है और आईटीआई में 80% है, तो आपका औसतन जो बनता है वो 75% बनता है। तो ये आपका 75% के साथ गिनकर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की जाएगी। आपके जो फॉर्म है वो आपको यहां से पता चली गया होगा, फॉर्म यहां से पता चलेगा। ये रहा 27 सितंबर से 26 अक्टूबर, 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी ये अप्रेंटिस भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है, तो आप इसको देख सकते हो। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाली। 10th की और आईटीआई की जो मार्कशीट है उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे साथी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि इस भर्ती की आगे की भी कोई जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।